तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला में कह रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C। दूसरे नंबर में कह रहा है cos A cos C sin A sin C। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, फिगर बना लेना है। देखिए हमें ए और सी कह रहा है फाइंड करने के, तो ये एक्यूट होगा और हम बी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया क्या है इसमें कि 10A जो है वो है 1/√3। 10A यानी कि इस एंगल की बात करें और इस एंगल से लगा हुआ साइड क्या है, AB है। तो AB जो होगा वो बेस होगा और BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे P/B। तो जो P है वो यहाँ ये हो जाएगा और B जो है वो ये हो जाएगा इस एंगल A के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ये फाइंड कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, जो कि क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये h इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा √4, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यानी कि AC जो हो गया वो 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। पहले नंबर में कह रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C क्या होगा। साइन A इस एंगल के लिए पूछ रहा है और साइन होता क्या है, तो P/H होता है। cos क्या होता है, तो ये होगा B/H। और ये क्या होगा फिर से, तो ये होगा B/H। साइन C क्या होगा, फिर से होगा P/H। बट यहाँ देखिए आप, साइन A यानी कि इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। परपेंडिकुलर ये होगा यानी कि 1/2। ठीक है, फिर आ जाइए cos C, यानी कि इस एंगल के लिए पूछ रहे, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस यानी कि ये 1 इंटू 1 लिखिए, और परपेंडिकुलर ये होगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ हाइपोटेनस की बात हो रहा है तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर से आप कहेंगे सर दोनों का सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। कैसे, तो यहाँ पे साइन A इस एंगल के लिए पूछ रहा था, यहाँ cos C है इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो दोनों का एंगल चूँकि अलग अलग है तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। यदि सेम रहता तो फिर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है cos A, फिर से ये B हो जाएगा और ये H होगा और ये P होगा। तो हम cos A के लिए क्या लिख सकते हैं, √3/2। फिर आगे है साइन C, साइन यानी कि P/H, तो इसके लिए ये P हो जाएगा, तो P हो गया और H जो होगा वो 2 ही होगा, 2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो कुल मिला के 1 + 3 4/4, यानी कि 1 हो गया।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए फिगर और यहाँ समझिए। फिर से मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिख पाए। दूसरा में है cos A cos C माइनस sin A और sin C है। ठीक, cos A यानी कि इस एंगल के लिए पूछ रहा है, फॉर्मूला तो वही होता है b/h। तो b जो होगा वो ये हो जाएगा और h नहीं बदलता है, यही होगा b, ये हो जाएगा h। फिर cos C है, cos C है, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, ये b हो जाएगा और ये h। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर से b/h माइनस साइन A, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए ये होगा p और साइन थीटा का होता है b/h होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, फिर साइन C है, साइन C है। तो साइन C यानी कि इस एंगल की बात हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। p/h होता है ना, साइन थीटा p/h होता है, तो ये p हो गया और ये h हो गया, तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो गया √3/4, यहाँ पे हो गया -√3/4, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपने देख लिया।